उर्दू के 42 लेक्चर के साथ मैं आपकी टीचर आपके साथ हूँ। ओके क्लास, आपको अपनी किताब मोतियाँ नज़र आ रही है और इस किताब को अपने सामने रखिए और अपनी उर्दू इस्लामिक की जो टेस्ट कॉपी है उसको आप निकालिए और उस कॉपी के ऊपर जो है उर्दू टेस्ट की हेडिंग डालें और डेट लिखें। जैसे ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, उर्दू टेस्ट की आपने हेडिंग डालनी है और जो है डेट लिखनी है 30/9/2020। और बेटा मैंने लास्ट क्लास में आपको टेस्ट दिया था सबक बात मानो के सवाल 1, 2, 3। तो मैं आपको ये दो सवाल आपको टेस्ट में दे रही हूँ। सही है। आपने क्या पहला सवाल क्या है, अम्मी मुर्गी क्या कर रही थी। सही है, इसका जवाब आपने लिखना है। फिर सवाल नंबर 2, किस चूजे ने बात नहीं मानी। सही है, इसके इन दोनों सवालों के आपने जवाब लिखने हैं। सही है। अब अभी जिन बच्चों ने ज्वाइन किया है वो बच्चे अपनी उर्दू टेस्ट कॉपी निकालिए और उस पर उर्दू टेस्ट लिखिए जैसे बोर्ड पे लिखा हुआ है आपके, और आपने आज की डेट लिखनी है और आज की डेट है 30/9/2020। सही है, ये डेट लिख के आपने करनी है और ये टेस्ट का जो स्क्रीनशॉट है ये मैं आपको जो है वो भेज दूँगी लेक्चर के बाद। आप इसको लेक्चर सुनने के बाद आपने इसको जो है वो इन सवालों के जवाब देने हैं। सही है। सवाल नंबर 1 है, अम्मी मुर्गी क्या कर रही क्या कह रही थी। सही है। इस कहानी बात मानो में क्या हो रहा था, पहले मैं आपको जो है इसका रिव्यू देती हूँ। एक मुर्गी होती है, उसके चूज़े होते हैं, वो चूज़े के साथ डब्बे में से निकल के बाहर बच्चों को लेके बैठी हुई होती है और बच्चों को कहती रहती है पास ही रहो, लेकिन बच्चे उसके साथ खेल भी रहे हैं। और एक बच्चा जो है उसके 4 चूज़े हैं, चूचू, मानी, नोमी। सही है। तो एक चूज़ा जो है वो बात नहीं मान रहा, वो आगे जा रहा है। इतने में क्या होता है, ऊपर आसमान से चील आती है और मानी को उठाकर ले जाती है। और मुर्गी जो अम्मी मुर्गी जो होती हैं वो कहती रहती है रुक जाओ मेरे बच्चे को ना लेके जाओ, लेकिन वो चील मुर्गी के बच्चे मानी को उठा के ले जाती है। सही है। तो अम्मी मुर्गी क्या कर रही थी, इसका जवाब आप लिखेंगे। फिर दूसरा सवाल है, किस चूज़े ने बात नहीं मानी, उस चूज़े का आप नाम लिखेंगे। सही है। 2 सवाल का आपने टेस्ट करना है और ये टेस्ट का स्क्रीनशॉट मुझे भेजना है और कॉपी में भी करना है। जब कॉपी आपकी चेक करने के लिए आप भेजेंगे तो फिर जो है वो मैं उसको चेक कर दूँगी, वरना आप स्क्रीनशॉट भेजेंगे तो उसको चेक करके आपको मार्क्स दे दूँगी। ये टेस्ट जो है आपका 5 नंबर का है। सही है बेटा। और अब मैं आगे आपको क्या काम करवाऊँगी ये मैं आपको अभी बताती हूँ। आपको हुरूफ़ तहज्जी आती है बेटा। आपने अलिफ से ये तक हुरूफ़ तहज्जी आपको मैंने शुरू में आपकी किताब मोतिया में करवाई थी। सही है। तो इसी को मैं जो है आज इसका रिवीजन करवा रही हूँ। हुरूफ़ तहज्जी यानी अलिफ से ये तक। हुरूफ़ तहज्जी कहते हैं उन हुरूफ को जो अलिफ से ये तक आते हैं, और ये आपने जो है मॉन्टेसरी KG1 और KG2 में आपने किया, 1 में भी आपको इसका रिवीजन मैं आपको करवा रही हूँ। सही है। पहला हुरूफ़ तहज्जी का जो हर्फ है वो है अलिफ। बे, पे, ते, से। सही है। ये बे के ख़ानदान के हर्फ हैं, बे से लेकर से तक, जिनकी बनावट जो है शक्ल जो है वो एक सी है, सिर्फ नुक्तों का फ़र्क है। सही है। जैसे बे के नीचे 1 नुक्ता है, पे के नीचे 3 नुक्ते, ते के ऊपर 2 नुक्ते, टे के ऊपर तोएं बनी हुई होती है, से के ऊपर 3 नुक्ते होते हैं। इस तरह फिर जीम का ख़ानदान आता है, जीम, जे, हे, खे, इसमें भी नुक्तों का फ़र्क है। सही है। फिर आता है दाल, जाल, रे, जे, शे। ये हुरूफ आते हैं दाल से लेकर शे तक। फिर आते हैं जोड़े हुरूफ, जो 2 हुरूफ जो हैं एक से हैं, सिर्फ उनमें नुक्तों का फ़र्क है। जैसे सीन, शीन। सीन खाली है, शीन के ऊपर 3 नुक्ते बने हुए हैं। फिर स्वाद है, स्वाद के ऊपर 1 नुक्ता है। तोएं हैं, जोएं के ऊपर 1 नुक्ता है। ऐन है, ऐन गैन के ऊपर 1 नुक्ता है। फे के ऊपर 1 नुक्ता है। काफ पे 2 नुक्ते हैं। फिर काफ के ऊपर 1 मरकज़ लगा हुआ है और गाफ के ऊपर 2 मरकज़ लगे हुए हैं, ये देखें। फिर जो है मुफरद हरूफ हैं,
ये हैं लाम मीम, नून के अंदर एक नुक्ता होता है, वाव हे छोटी है बड़ी है। ये जो हैं सारे अलिफ से ये तक हरूफ तहज्जी हैं। लेकिन आज जो मैं आपको बता रही हूँ ये तो आपको आते हैं, आपने शुरू से सीखे हैं। अब मैं आपको इसकी आदि अशकाल बताती हूँ, इनमें से किन हरूफ की आदि शक्ल बनती है और कौन से हरूफ हैं जिनकी आदि शक्ल नहीं होती। सही है, पहले मैं आपको बताती हूँ जिनकी आदि शक्ल नहीं होती। सही है, जैसे अलिफ, अलिफ है इसकी आदि शक्ल नहीं होती। सही है, उसके बाद दाल, 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 रे, रे, जे, शे, इनकी आदि शक्ल नहीं होती। सही है, उसके बाद वाव, वाव की आदि शक्ल नहीं होती। सही है, अलिफ, दाल से लेकर शे तक और वाव, इन हरूफ की आदि शक्ल नहीं होती। लेकिन और इसके अलावा जो बाकी हरूफ हैं उनकी आदि शक्ल होती है। तो ये चीज़ मैं आपको बोर्ड पर अभी दोबारा से रिवीजन करवाती हूँ, किन हरूफ की आदि शक्ल होती है। सही है, अब हम बोर्ड पे चलते हैं और आपको आदि अशकाल जो हैं वो मैं आपको बताती हूँ। दोबारा से इसका रिवीजन करवाती हूँ कि आदि शक्ल, हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। पहले हम प्रॉपर लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये लाइन स्ट्रेट लाइन आ जाए। ये सही है, अब हम हेडिंग डालेंगे हरूफ तहज्जी की, हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। सही है बेटा, ये आदि अशकाल हम लिखेंगे। ये मैंने जो है हेडिंग डाली है हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल। सही है, अब हमें किन हरूफ की आदि शक्ल हमें बनानी है ये हम करेंगे। अभी मैंने बताया अलिफ की आदि शक्ल नहीं होती, तो हम इसके बाद से बे से शुरू करेंगे। अब बे की आदि शक्ल क्या होती है, ऐसी होती है, बे, पे, बे, पे, पे, टे, से। सही है, ये हमने बे, पे, ते, टे, से की आदि शक्ल जो है वो बनाई है। इसके बाद क्या होता है, जीम, जीम की आदि शक्ल, जे की आदि शक्ल, हे की और खे की। सही है, ये आदि शक्ल हो गई, जीम, जे, हे, खे। फिर दाल, 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 रे, रे, रे और शे की आदि शक्ल नहीं होती। सही है, उसके बाद आते हैं जोड़े अल्फाज। सीन, सीन की आदि शक्ल ऐसी होती है। फिर शीन, शीन की भी ऐसी होती है, उसके ऊपर नुक्ते लगते हैं। फिर स्वाद, स्वाद की ऐसी होती है और ज़्वाद, इसके ऊपर नुक्ता लगता है। स्वाद, स्वाद। फिर होते हैं तोएं, तोएं ज़ोई जो हैं वो ऐसे ही बनते हैं, पूरा बनता है। तोएं ज़ोई की भी आदि शक्ल नहीं होती है, तो इसलिए मैं इधर से हटा देती हूँ। ऐन की आदि शक्ल होती है ऐसी और गैन की के ऊपर एक नुक्ता लगता है। ऐन, गैन। फिर फे की आदि शक्ल होती है ऐसी, फे। फिर काफ। सही है, फिर क्या होता है, काफ होता है, ये इसकी आदि शक्ल बनती है ऐसी, काफ। और गाफ की भी ऐसी बनती है, उसमें दो मरकज़ लगते हैं। काफ के ऊपर एक मरकज़ होता है और गाफ के ऊपर दो मरकज़ होते हैं, काफ, गाफ। फिर लाम की आदि शक्ल बनती है ऐसी, फिर मीम की बनती है ऐसी, फिर नून। फिर वाव की नहीं होती, जैसे मैंने बताया था, वाव की आदि शक्ल नहीं होती। हे की बनती है ऐसे और छोटी ए की बनती है यूँ करके। सही है, छोटी ए में नीचे दो नुक्ते होते हैं। ये है आदि अशकाल हरूफ तहज्जी। सही है बेटा, समझ में आया किस तरीके से मैंने ये किया है। देखें, हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल क्या हैं, बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, स्वाद, ऐन, गैन, फे, काफ, काफ, गाफ, लाम, मीम, नून, हे, छोटी है। सही है, छोटी है चाहे
छोटी ए लिखें या बड़ी ए लिखें, उसकी आधी शक्ल यही वाली होगी। सही है। इसी तरह दो नुक्ते आते हैं, जब किसी लफ्ज़ के बीच में छोटी ए या बड़ी ए आएगा तो वह ऐसे ही बनेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मेरा का लफ्ज़ है, मेरा। अब मीम बनाया, इसके साथ हम छोटी ए लगाएंगे और रे लगाएंगे मेरा। सही है। तो जब छोटी ए बड़ी ए किसी लफ्ज़ के बीच में आती है, किसी दो हर्फ के, तो उसके नीचे दो नुक्ते लगते हैं, या ये वाली आधी शक्ल बनती है। सही है बेटा, समझ में आया आप लोगों को? ये आधी अशकाल का काम किस तरीके से जो है आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है, इसको लिखना है आधी अशकाल को, और इसकी प्रैक्टिस करनी है कौन से हुरूफ की आधी शक्ल होती है, और जब ये दूसरे हुरूफ से मिलते हैं तो फिर अल्फाज बनते हैं। सही है। लफ्ज़ बनते हैं, अल्फाज बनते हैं, और इस तरीके से हमें जो है उर्दू को लिखना और पढ़ना आता है। जब हम हुरूफ को जोड़ते हैं दूसरे हुरूफ के साथ तो फिर जो है लफ्ज़ बनता है, और फिर लफ्ज़ से जो है जुमले बनते हैं, और फिर इस तरीके से हमें उर्दू को पढ़ना और लिखना आता है। सही है। तो आप लोग जो है आपको आधी शक्ल जब आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से आपको याद हो जाएंगी कि आधी शक्ल जो है कौन कौन से हर्फ की होती है, और इसको दूसरे हर्फ के साथ जब हम मिलाते हैं तो क्या लफ्ज़ बनता है, क्या आवाज़ उसकी निकलती है, और कैसे जो है लफ्ज़ों को हम जो है पहचान कर हम वो लफ्ज़ पढ़ते हैं। हमें पढ़ना आता है और इससे हम जो है उर्दू को पढ़ना सीखते हैं। सही है बेटा, आपको ये हुरूफ़ तहज्जी की आधी अशकाल समझ में आ गई हैं। अब इसको एक दफ़ा हम फिर पढ़ते हैं, ये कि कौन कौन से हुरूफ़ की है। पहला है बे, पे, ते, टे, से, जीम, जे, हे, खे, सीन, शीन, स्वाद, ऐन, गैन, फे, काफ, गाफ। फिर है लाम, मीम, नून, हे, छोटी है, बड़ी है। सही है। इस तरह आपको ये सारे हुरूफ़ तहज्जी की आधी अशकाल आपको समझ में आ गई होगी। इसको आपने जो है कॉपी पे क्लास वर्क कॉपी पे हुरूफ़ तहज्जी की आधी अशकाल करके ये लिख लीजिएगा आप लोग। ये लेक्चर आपको समझ में आ गया है, और आप जो है इस तरह ये काम अपनी कॉपी पे भी कर लीजिएगा ताकि आपको ये अच्छी तरीके से याद हो जाए। सही है। अब मैं आपको जो है आज की डायरी जो है वो लिखवा रही हूँ कि आपने क्या करना है। सही है बेटा। ओके क्लास 1, अब देखें मैंने आपको डायरी लिखवाई है, और डायरी क्या है, हुरूफ़ तहज्जी की आधी अशकाल जो मैंने अभी आपको याद करवाई है उसे याद करना है। पीर को टेस्ट होगा। वैसे तो आपकी क्लास जुम्मे को जो है आपका उर्दू का पीरियड होगा, लेकिन जुम्मे को अगर जो है वो अगर नहीं आपकी क्लास हुई तो ये टेस्ट जो है पीर को होगा। तो पीर को टेस्ट होगा, आपने इसकी तैयारी करनी है हुरूफ़ तहज्जी की आधी अशकाल की। और इसमें मैं आपको टेस्ट जो है वो ऐसे दूंगी कि पूरे हुरूफ़ तहज्जी लिखूंगी, उसमें से आपने उसकी आधी शक्ल का टेस्ट देना होगा। आपको आधी शक्ल जो है बनानी आनी चाहिए, कैसे आधी शक्ल बनती है किसी भी हुरूफ़ की। सही है। तो ये आपने इसको लिख कर याद करना है, और मदर्स जो हैं वो इनको इस तरीके से याद करवाएं जैसे मैं बता रही हूँ, ताकि इनको हुरूफ़ की पहचान हो जाए। सही है क्लास, आपकी समझ में आया? आज मैंने आपको क्या करवाया, आज के लेक्चर में मैंने आपको सबक बात मानो के सवाल 1, 2, 3 का आज टेस्ट लिया, जो आप लोग जो है लेक्चर ख़त्म होने के बाद देंगे, और फिर मुझे जो है ग्रुप पर आप भेजेंगे तो मैं आपका टेस्ट चेक कर लूँगी। सही है। उसके बाद मैंने हुरूफ़ तहज्जी अलिफ से ये तक आपको को दोबारा से पढ़ाए हुरूफ़ तहज्जी, और फिर उनकी आधी अशकाल मैंने बोर्ड पर आपको दोबारा से आपको समझाई कौन से हुरूफ़ की आधी शक्ल बनती है और वो कैसी होती है। तो मैंने वो आपको सिखाया आज दोबारा से, उसको रिवीजन किया, उसको रिवाइज़ किया।
आदि अशकाल को। तो यही मैं आज आपको इसका टेस्ट दे रही हूँ। हरूफ तहज्जी की आदि अशकाल याद करना है लिख कर, और पीर को इसका टेस्ट होगा। यानी कि जब भी आपकी अगर जुम्मे को क्लास हुई तो जुम्मे को टेस्ट होगा, वरना पीर वाले रोज़ इसका टेस्ट होगा। सही है बेटा। यहाँ पर आपका उर्दू का आज का लेक्चर आज का लेक्चर यहाँ पर आज ख़त्म होता है। खुदा हाफिज़।